नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम जानते हैं कि बिहार अपनी उच्च समृद्धि और जो प्राचीन धरोहरें हैं, संस्कृतियां हैं, उनकी एक ऐतिहासिक विरासत रही है। जैसी विरासत है, बिहार जिस तरीके से इतिहास के पन्नों में इसकी समृद्धि को, इसकी सांस्कृतिकता को, इसकी पारंपरिक जो स्थितियां हैं, जो समृद्ध हैं, उनको देखा जाता है और भारत के राज्यों में इनका विशेष योगदान है और नाम है। उस हिसाब से यह राज्य अर्थात बिहार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाया है, अर्थात इसको यह कहे कि भारत के जो विकसित राज्य हैं उनमें अपना नाम शुमार नहीं कर पाया है। उसके लिए परिस्थितियां तो होती ही रही है, लेकिन वह लाजमी नहीं हुई है। आज हम इस पूरे वीडियो सेशन में बात करेंगे कि बिहार के बिहटा में एक ड्राई पोर्ट खुलने जा रहा है। पहला ड्राई पोर्ट होगा बिहार का। तो इस पूरे वीडियो सेशन में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। ड्राई पोर्ट क्या होता है, बिहार की आर्थिक उन्नति के लिए यह क्यों आवश्यक है, कहां पर स्थापित किया जा रहा है, इसके क्या लाभ होंगे, इन सभी मुद्दों को समेटते हुए आज हम इस अपने पूरे वीडियो सेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और टाइटल को समझते हुए वीडियो की रूपरेखा को समझेंगे और उसके बाद वैसे ही अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए समाप्त करेंगे। तो क्या होता है ड्राई पोर्ट? ड्राई पोर्ट क्या होता है और इससे कैसे बदलेगी व्यापार की सूरत? बिहार के व्यापार की सूरत बदलने के लिए जो ड्राई पोर्ट, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट खोला जा रहा है, उससे बिहार की सूरत कैसे बदलने वाली है, आइए इस विषय पर हम आज कंसंट्रेट होकर बात करेंगे। पहला ड्राई पोर्ट चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे। खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, क्या होता है शुष्क बंदरगाह? पोर्ट मतलब बंदरगाह। हमने अभी देखा था कि जो समुद्र के किनारे बंदरगाह होते हैं, लेकिन समुद्र से दूर होंगे तभी तो ड्राई पोर्ट कहा जाता है, शुष्क बंदरगाह कहा जाता है। इसका महत्व क्या है और बिहार के लिए यह क्यों आवश्यक है? खबर या चर्चा में क्यों है, इस पर आइए बात करते हैं। बिहार गेट्स इट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट, व्हाट इज इट, हाउ इट कैन हेल्प द स्टेट। बिहार को पहला ड्राई पोर्ट मिला और यह बिहार को किस प्रकार सहायता करेगा, हेल्प करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिहार राज्य को मिला अपना पहला ड्राई पोर्ट जो बिहटा में खुलने जा रहा है, खुलेगा बिहटा में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बनने जा रहा है या बना है, मिल गया है। तो इस पर आइए हम बात कि ड्राई पोर्ट, जिसको हम हिंदी में शुष्क बंदरगाह कहते हैं, क्या होता है? शुष्क बंदरगाह जिसे इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है, इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है, उसको हम शुष्क बंदरगाह भी कहते हैं, ड्राई पोर्ट भी कहते हैं। एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल है। कार्गो मतलब जो बड़ी बड़ी जो जहाजें होती हैं जिस पर सामान आता है उसको हम कार्गो कहते हैं। तो यह कार्गो टर्मिनल है। यह बंदरगाहों से रोड या रेलवे नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होता है। इसका मतलब यह समुद्र तट पर नहीं होता है, शुष्क बंदरगाह होता है। कैसे होता है? कार्गो टर्मिनल है और यह रोड या रेलवे नेटवर्क के माध्यम से इसको कनेक्ट कर लिया जाएगा। मुख्य कार्य क्या होता है? जो माल को बंदरगाहों तक लाने और ले जाने के दौरान एक सेतु के रूप में काम करता है। जो माल है उनको बंदरगाहों तक ले जाया जाएगा और ले आने के लिए एक सेतु के रूप में, एक पुल के रूप में काम करता है यह इनलैंड पोर्ट या ड्राई पोर्ट या शुष्क बंदरगाह। यह कंटेनर आप जानते ही हैं जिसमें सामान आता है और अन्य सामानों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। कंटेनर भी रोक दिए जाएंगे। मान लीजिए कि जो बंदरगाह है वहां पे बहुत भीड़ हो गई तो उससे दूर जो ड्राई पोर्ट है, शुष्क बंदरगाह है, वहां इनको रख दिया जाएगा और जैसे ही भीड़ खत्म होगी वहां से यहां तक को पहुंचा दिया जाएगा। वही बात कह रहा है कि यहाँ कंटेनर और अन्य सामानों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। संपर्क की बात करते हैं तो मुख्य बंदरगाहों और हवाई अड्डों से जोड़ने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। सुविधाएं यहाँ पर क्या होती है? ड्राई पोर्ट पर कंटेनर की लोडिंग हो जाएगी, अनलोडिंग होगी, भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध होगी। कंटेनर पर सामान रख दिया जाएगा, सामान उतार दिया जाएगा और भंडारण की सुविधाएं और उसको वहां पर रखे जाने की, खड़े किए जाने की व्यवस्था होती है। कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रियाएं भी यहाँ की जा सकती है और जो बंदरगाह पर जाके कस्टम क्लियरेंस वाली स्थितियां होती हैं उसको कम। मुख्य रूप से इसका साधारण शब्दों में अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो जो जैसे सब स्टेशन होता है, स्टेशन से पहले जहां गाड़ियों को, जैसे दिल्ली आप जाते हैं तो दिल्ली में
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहाँ गाड़ियों की भीड़ बहुत हो जाती है। तो जो उत्तर प्रदेश से बिहार से ट्रेनें जो जाती हैं उनको आनंद विहार पर रोक दिया जाता है। वही स्थिति कही, ताकि जो मेन स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां पर ट्रेनों का भीड़ भाड़ कम किया जा सके। ठीक वैसी ही बात है, जो बंदरगाह होते हैं उन पर भीड़ को कम करने के लिए शुष्क बंदरगाहों का निर्माण कर दिया जाता है। यही एक साधारण भाषा में बात है। और जो बंदरगाहों पे जो काम होने वाले हैं उन सभी कामों को निष्पादित कर दिया जाता है कि वहां पर कार्गो जाए और वहां से जिस देश को जाना है या जिस देश में आना है वह स्थितियां बरामद हो जाए या बहाल कर ली जाए। विशेषताएं क्या होती हैं? बंदरगाहों पर भीड़ भाड़ को कम करना इसका उद्देश्य है, जैसा कि आपको बताया गया है। शुष्क बंदरगाह से मुख्य बंदरगाहों पर दबाव कम होता है, जैसे मुंबई और चेन्नई के प्रमुख बंदरगाहों पर कम भीड़ होगी, जिससे कार्य दक्षता भी बढ़ेगी। से माल परिवहन आसान होता है, लागत कम होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उद्योगों के लिए तटीय क्षेत्र से दूर होना चुनौतीपूर्ण होता है। उद्योग वहीं आप देखते हैं कि उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं। अब उद्योग तटीय क्षेत्रों से दूर भी स्थापित होंगे अगर ऐसी पहल होती है तो। निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, निर्यातकों को सामान की आसान और तेज निकासी में मदद होगा। उदाहरण के तौर पर लुधियाना से कपड़े और पुणे से ऑटोमोबाइल निर्यात आसान हो जाएगा। इससे क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, निवेश लोग करेंगे क्योंकि अब सामान का आना और भेजना उनके लिए आसान हो जाएगा। उदाहरण, नागपुर में शुष्क बंदरगाह ने मध्य भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया है। तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जो यह बिहार में शुष्क बंदरगाह खोला गया है उससे बिहार को उन्नति होगी। बेहतर कनेक्टिविटी, शुष्क बंदरगाह सड़क, रेल और समुद्र के माध्यम से परिवहन को बेहतर बनाता है। ऐसा ही नहीं है, सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से और समुद्र के माध्यम से परिवहन को बेहतरीन बनाता है। भारत जैसे बड़े देश में यह बहुत महत्वपूर्ण है। सामान जल्दी और सुरक्षित तरीके से वहां से जुड़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं। विशेषताओं में अगर बात करें तो सीमा शुल्क निकासी की बात करें तो शुल्क अधिकारी मौजूद होते हैं यहाँ शुष्क बंदरगाहों पर, जिससे आयात और निर्यात माल की क्लियरेंस हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बंदरगाह पर जाइए वहीं पर अधिकारी रहेंगे और आयात निर्यात या जो माल का क्लियरेंस जारी किया जाता है, अब यहीं ये सब काम हो जाएंगे। भंडारण भी हो जाएगा, माल के लिए सुरक्षित अस्थायी भंडारण की सुविधा होती है। इंटर मॉडल कनेक्टिविटी की बात होती है। ड्राई पोर्ट सड़क और रेल के बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। विशेषताएं हैं तो कार्गो हैंडलिंग उपकरण, विशेष उपकरणों से कंटेनर और कार्गो को आसानी से संभाला जा सकता है। मूल्यवर्धित सेवाओं की अगर बात की, कुछ शुष्क बंदरगाह लेबलिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी चेक जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इससे क्या लाभ है? आइए लाभ पर अगर बात करें तो लागत बचत होगी, परिवहन की दूरी कम होने से खर्च कम होगा। अब समझिए कि अगर कोई, मान लीजिए कि बंगाल कोलकाता बंदरगाह पर कोई सामान लाना है, अब कोई कोलकाता जाएगा, अब पटना का कोई व्यक्ति है उसको कोलकाता जाना है तो लागत कम पड़ेगी, या बलिया का कोई व्यक्ति है उसे सामान लाना है बंदरगाह से तो उसको सीधे कोलकाता बंदरगाह पर जाना पड़ता था। अब शुष्क बंदरगाह हो गया, पटना के बिहटा में हो गया, तो अब बलिया का व्यक्ति पटना में चला जाएगा, अब उसको दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो लागत कम होगी, खर्च होगी, समय की भी बचत होगी, जल्दी सीमा शुल्क निकासी और पारगमन समय कम होगा, बेहतर दक्षता प्रक्रियाएं और तेज हो जाएंगी, भीड़ भाड़ वहां पर कम होगी, जहां पर ज्यादा कार्गो और मालवाहक जो गाड़ियां आएंगी, जहाजें आएंगी, वहां क्लियरेंस करवाना और तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं उसको करवाने में समय लगता है, अब यहाँ आ जाएंगे और तुरंत काम हो जाएगा। बढ़ी हुई सुरक्षा, माल का सुरक्षित भंडार और देखभाल भी होता रहेगा, वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच भी हो जाएगी। भारत सरकार शुष्क बंदरगाहों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना रही है, जिससे व्यापार के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं। में बात किए करें तो भारत में सैकड़ों बंदरगाह हैं, लेकिन प्रमुख जो बंदरगाह है वो लगभग 20 के आसपास है। वेस्ट बंगाल है, जो ये पश्चिम बंगाल है, इसका बंदरगाह कोलकाता है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्रा में। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 2 बंदरगाह हैं, एक चेन्नई बंदरगाह और एक कामराज बंदरगाह, जिसको एन्नौर बंदरगाह भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में कोचीन है, और तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है जिसको चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये तो रहा पूर्वी तट की बात, ये रहा पूर्वी तट की बात। और अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट में गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह है, महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है,
गोवा की बात करें तो मार्मुगो है, उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो न्यू मंगलोर पोर्ट है। तो ये बंदरगाह मुख्यतः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बंदरगाह हैं। वैसे बंदरगाहों की संख्या ज्यादा है। तो अब समझिए क्या होगा, अब इससे आसानी हो जाएगी। अब कोलकाता बंदरगाह पर कोई सामान आएगा तो पटना जाना इसके लिए आसान हो जाएगा, पटना जाना आसान हो जाएगा, यूपी आना आसान हो जाएगा, बगल के जो स्टेट है वहां जाना आसान हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा मामला। तो जो शुष्क बंदरगाह का कॉन्सेप्ट है उससे क्या होगा, अब तटीय क्षेत्र से दूर लोग जाकर मैदानी क्षेत्रों में भी अपने उद्योगों को लगा सकते हैं और फैला सकते हैं। समय की लागत कम होगा, लागत कम आएगी, सामान सुरक्षित रहेगा, क्लियरेंस तुरंत हो जाएगा। तो ये रहा पूरा मामला। बिहार के बिहटा में एक शुष्क पोर्ट खोला गया है, बिहार का पहला शुष्क पोर्ट है और उसी पर हम लोगों ने यह पूरा बात किया। आप लोगों को यह वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस के साथ, जानकारी परक वीडियोस के साथ, परीक्षा उपयोगी वीडियोस के साथ उपस्थित होते रहते हैं। और हाँ, हम जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस प्रतिदिन चलती रहती है। आप उसको देखिए, उसका लाभ उठाइए। उसमें कोई अगर कमी रह जाती है तो आप अपने कमेंट में मैसेज के द्वारा आप हमको भेज सकते हैं। हम आपके मैसेज के अनुसार, आपके निर्देशों के अनुसार, आप जो हमें बताएंगे कि यह कमी है या यह अच्छी बात है या इस प्रकार के वीडियोस की संख्या और होनी चाहिए, कब वीडियोस आनी चाहिए, कौन से फॉर्म आ रहे हैं या किन फॉर्म में क्या पूछा गया, तो उसके हिसाब से हम अपनी कक्षाओं को फ्रेम करते रहेंगे। और ऐसे आप लोगों के द्वारा सुझाव सादर आते रहते हैं और आप लोगों के सुझाव सादर आमंत्रित हमारी टीम के द्वारा किए भी जाते रहेंगे और किए भी जाते रहे हैं। आपको यह उम्मीद है वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।